आपके ऊपर हैरान हूँ, हिस्ट्री का नहीं पता कि किस तरह से हमारे बुजुर्गों ने ये पाकिस्तान की जद्दोजहद की है, पाकिस्तान को हासिल किया है। कायद आज़म की क्या स्ट्रगल थी, इलामा इकबाल की क्या थी, फातिमा जिन्ना की क्या थी, या और जितने भी जो है ना हमारे अकाबिरीन हैं उनकी क्या स्ट्रगल थी। इंडिया को क्या पैगाम देंगे आप? मेरी माँ से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, खुदारा इस मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलें। माजूर होने के बावजूद इतने रश में जहाँ पे हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुंचे हैं, आप किस तरह यहाँ पे आ गई हैं? जब मैं अपने बच्चों को खाना खिलाती थी, मैं उनके साथ कांटेक्ट करती थी। मैं बेटा जब 9 मई हुआ था ना, मैं तब भी वहाँ गई थी। वो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हूँ आपका होस्ट अहमद सरवर। नाज़रीन 14 अगस्त की आमद है। इस टाइम मैं लेबोरेटरी चौक में मौजूद हूँ। जहाँ तक मेरी नजर जा रही है लोग ही लोग हैं, नौजवान है यहाँ पे, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है। ज्यादातर जो है ना मैंने यहाँ पे देखा है कि नौजवान है। कुछ लोग फैमिलीज के साथ भी यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन मेरी नजर पड़ी है इन आंटी के ऊपर जो माजूर हैं, उसके बावजूद यहाँ पर आई हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप माजूर हैं उसके बावजूद यहाँ पर आई हुई हैं? ये पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा लेकर आया मुझे यहाँ पर, अपनी फौज से मोहब्बत का जज्बा लेकर आया मुझे, अपने शौदा का जज्बा मुझे यहाँ तक लेकर आया। और मैं उन लोगों को ये पैगाम देने के लिए आई हूँ जो इस वक्त हमारी फौज से लड़ रहे हैं बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान में और जगह पर, कि हमारे हौसले पस्त नहीं हैं। अगर हम माजूर भी हैं तो हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहें। हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है अपने मुल्क के लिए, इस जज्बे के तहत आए। अच्छा जो लोग बातें करते हैं फौज के खिलाफ बातें करते हैं, खासतौर पे जैसा इंडिया है, इंडिया को क्या पैगाम देंगे आप? इंडिया जो है ना वो तो हमारा अज़ल से दुश्मन है, तो उसको हमारा उससे जब उसने हमारे साथ कोई ऐसा करने की कोशिश किया तो हमारे बच्चों ने, हमारी फौज ने उन्हें बहुत अच्छा जवाब दिया। उसे अब भी हमें या माओ को, हमने जो बेटे पैदा किए हैं ना, वो उनको बड़ा अच्छा जवाब देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो माएँ हैं जो ऐसे शेर पैदा करती हैं उनको जवाब देने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब तक वो माएँ हैं जो ऐसे शेरों को पैदा करती हैं, उन माओं को सलूट है, उन शेरों को सलूट। मैं आपके ऊपर हैरान हूँ, यहाँ पे मैंने देखा सारे तंदुरुस्त हैं, नौजवान आए हुए हैं। ज्यादातर यहाँ पे जो तादाद है नौजवानों की है, बहुत कम बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं, फैमिलियाँ भी बहुत कम हैं। फिर मैं तो हैरान हूँ कि आप ये माजूर होने के बावजूद इतने रश में जहाँ पे हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुंचे हैं, आप किस तरह यहाँ पे आ गई हैं? मैं बेटा जब 9 मई हुआ था ना, मैं तब भी वहाँ गई थी। वो क्या था हमारा हाउस, जिन्ना हाउस। हाँ जिन्ना हाउस गई थी, मैं तब भी गई थी, तब भी मेरा इंटरव्यू था, तब भी मैंने ये बात की थी कि माओं को अच्छी तरबियत नहीं की अपने बच्चों को। ऐसे ही नहीं किसी ने कहा था अच्छी माएँ दें तो हम अच्छी कौम देते हैं। मेरी आज भी उन माओं से ये रिक्वेस्ट है, खुदारा अपने बच्चों को पाकिस्तान की मोहब्बत सिखाएं। ये कैसे हासिल किया हमें वो सिखाएं, किस तरह हमने अपनी माओ बहनों बेटियों की बच्चों की कुर्बानियाँ दे के हासिल किया, अपने बच्चों को वो सिखाएं। ये ना सिखाएं जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं उनसे दुश्मनियाँ ना सिखाएं माएँ उनको, अपने बच्चों को। खुदारा तारीख पढ़ें, तारीख बताएं कि हमारी तारीख क्या है, मुसलमानों की तारीख क्या है, पाकिस्तान की तारीख क्या है, कायदे आज़म ने क्या किया, इलामा इकबाल का ख्वाब क्या था, अपने बच्चों को ये बताएं। उनकी ये बड़ी अच्छी बात की है। यहाँ पे ना तकरीबन 80-90% ना लोगों को बस उसका खुशी का पता है कि हमने उसे जो है ना सेलिब्रेट करना है, लेकिन हिस्ट्री का नहीं पता कि किस तरह से हमारे बुजुर्गों ने ये पाकिस्तान की जद्दोजहद की है, पाकिस्तान को हासिल किया है। कायद आज़म की क्या स्ट्रगल थी, इलामा इकबाल की क्या थी, फातिमा जिन्ना की क्या थी, या और जितने भी जो है ना हमारे अकाबिरीन हैं उनकी क्या स्ट्रगल थी। इस बारे में क्या कहेंगे कि वो किस तरह जो है ना अपने बच्चों को ये सिखाएं? देखो बेटा मेरी बात सुनो, आजकल है मोबाइल का दौर, ना सिर्फ बच्चे और माएँ भी हर वक्त मोबाइल पे लगी हुई हैं। जब हमारा वक्त था, हम रात को अपने बच्चों को जब साथ लेकर सोते थे ना, तो जितना हमें इल्म था हमने अपने बच्चों को ट्रांसफर किया। चाहे तारीख थी, चाहे पाकिस्तान था, चाहे इस्लाम के बारे में कोई बात थी, तब मैं अपने बच्चों को सिखाती थी। जब मैं अपने बच्चों को खाना खिलाती थी, मैं उनके साथ कांटेक्ट करती थी। आज की माएँ मोबाइल पकड़ा देती हैं, बच्चों को कुछ बता। दरअसल माएँ खुद भी इल्म की तरफ नहीं आ रही, खुद भी तारीख हासिल नहीं करना पढ़ना चाह रही, खुद भी उन्हें कुछ नहीं पता, तो वो अपने बच्चों को क्या ट्रांसफर करेंगी। मेरी माँ से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, खुदारा इस मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलें।